हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास मेथड्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में क्लास मेथड्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डायरेक्ट क्लास के वेरिएबल्स को बदल सकते हैं। तो मैं हूँ VS कोड में और बना रहा हूँ वीडियो 59.py। ठीक है, और मैं पुराना ही डेटा ले आता हूँ यहाँ से उठा के, Ctrl A Ctrl C एंड Ctrl V। ठीक है, तो आज हमारा मेन टास्क क्या है? आज हम लोग ना ये चाहते हैं कि हम लोग क्लास मेथड्स का ही इस्तेमाल करें और एक इंस्टेंस बनाने का दूसरा तरीका देखें। मतलब एज अ कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज़ करें इसको। तो देखो, एक कंस्ट्रक्टर तो ये है इनिट वाला, तो इसमें सेल्फ लेता था और जो जो आप वेरिएबल दोगे वो असाइन करेगा। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं सेल्फ की जगह ना क्लास ले। तो उसके लिए हमारे पास हमें एक नया क्लास मेथड बनाना पड़ेगा, जिसमें हम लिखेंगे क्लास मेथड। और ये हम बनाना कैसे चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम ना इसे सिर्फ एक स्ट्रिंग दे, ऐसे करके। लेट्स सपोज, कहाँ चला गया, जिसमें लिखा हो पाइथन -5-2, ऐसे करके कुछ लिखा हो। नहीं तो आप ये भी वाला यूज़ कर सकते हो, मतलब डेटा ना ये कुछ किसी सिंबल से ना सेपरेटेड हो, ऐसे करके हम लोग एक स्ट्रिंग देंगे इसे। और ये इस स्ट्रिंग को पहले स्प्लिट करेगा और उसके बाद ना ये ऐसे करके कंस्ट्रक्टर की तरह कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद हमें एक इंस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं डेफ, इसके बाद आप नाम कुछ भी दे सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम स्लैश। ठीक है, अब इसमें ये क्लास लेगा और एक डेटा लेगा। ठीक है, और इसके बाद ये सबसे पहले हम लोग डेटा को स्प्लिट करेंगे। तो न्यू डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट स्प्लिट, इस पे हो जाएगा। इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि भाई नया डेटा बना क्या है। टेक्निकली नया डेटा एक लिस्ट बनेगा। अगर आपने मेरी स्ट्रिंग वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया है। और इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे CLS को, जिसमें हम पास डाउन करेंगे न्यू डेटा का 0 वैल्यू 1 एंड 2। क्या हो गया? अच्छा, ये यहाँ नहीं, यहाँ आना था। ठीक है, और ये हमारा काम कर जाएगा। तो इसे रन करते हैं। रन कर दिया हमने। अच्छा, अभी हमने बनाया कहाँ है, मतलब यूज़ नहीं किया ना इसको। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से ये सब कमेंट आउट कर देता हूँ। और हम लोग बना रहे हैं एक नई पाइथन नाम से ही बनाते हैं। ठीक है, पाइथन इज इक्वल टू, अब मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स डॉट। अब स्टूडेंट में मैं यूज़ करना चाहता हूँ फ्रॉम स्लैश। तो ये रहा फ्रॉम स्लैश वाला फंक्शन। इसमें वो डेटा मांग रहा है, तो डेटा मैं उसको यही वाला कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V करके दे रहा हूँ। और इसके बाद बस मैं प्रिंट करवाऊँगा पाइथन डॉट प्रिंट इन्फो, इस वाले फंक्शन का मैं इस्तेमाल करूँगा, डेटा प्रिंट हो जाएगा। और ये हो गया, ये देखो। तो ये वाली लाइन कहाँ से आई है? ये वाली लाइन इससे आई है। जैसे मैंने कॉल किया ना, तो न्यू डेटा ने हम मतलब जब हमने डेटा डॉट स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करा, तो इसने ये जो स्ट्रिंग थी, इसमें जहाँ जहाँ स्लैश था ना, उस स्लैश को हटाया और एक कॉमा लगा के हमें एक स्ट्रिंग, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हमें प्रोवाइड कर दी। तो हमारा एक बन गया पाइथन, फिर 5 और फिर 2, और उसके बाद वो डेटा अलग अलग सेपरेट हो गया। ठीक है, तो एक तो ये ऐसे हुआ। तो ये पहला तरीका है, इसमें हम एज अ लाइक क्लास मेथड्स को कंस्ट्रक्टर की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम लोग ना वन लाइनर भी बना सकते हैं। वन लाइनर्स कैसे? तो अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने ना आर्ग्स एंड क्वार्क्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि आर्ग्स एज अ लिस्ट आर्ग्यूमेंट लेता है। तो सिंस हमारे पास ये नया डेटा एक लिस्ट ही है, तो हम लोग डायरेक्ट वो भी दे भेज सकते हैं कि रिटर्न करो CLS इसमें, और सिर्फ एक स्टार हमें लगाना है। और उसके बाद अगर हम न्यू डेटा लिख देंगे तो ये भी वही काम करता है। तो अगर हम इसे प्रिंट करें, अरे यार, Ctrl+Alt+N, ये देखो ये भी वही आ गया कि स्टूडेंट नेम इज़ पाइथन, कोर्स नंबर इज़ 5 और करंट सेम इज़ 2। और इसको और भी ज़्यादा वो करने के लिए हमें न्यू डेटा को कुछ नहीं करना, हमें लिखना है डेटा डॉट स्प्लिट, ऐसे करके स्प्लिट कर देंगे। तो हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये एक ही बार में काम कर जाएगा। और ये देखो, स्टूडेंट नेम इज़ पाइथन, कोर्स नंबर इज़ 5 एंड करंट सेम इज़ 2। तो देखा हमने, ये मतलब ये सारी फालतू लाइनों की जगह हमने बस एक लाइन लिखी, जिसमें हमने बोला क्लास, और इसमें एक लिस्ट पास डाउन होगी एज एन आर्गुमेंट। लिस्ट के लिए हम स्टार आर्क्स का इस्तेमाल करेंगे और डेटा को स्प्लिट करके भेज देंगे। तो अगर मान लो ऐसा आपका डेटा है, फिर ऐसा, अगर ऐसा वाला है डेटा, तो आपको बस यहाँ स्लैश की जगह ये लिखना है, आपका डेटा उसमें काम करने लग जाएगा। अगर आपका यहाँ पे स्टार है लेट्स सपोज,
तो आपको यहाँ पे बस स्टार लिखना है एंड इसके बाद ये उसमें उसको स्प्लिट कर देगा। तो ऐसे करके आप ना इसका किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, और ये इसका हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो इसका हम लोग मेनली ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि डेटा स्टोर जब करवाते हैं ना हम लोग किसी फाइल में, तो वो ज़्यादातर डेटा ऐसे ही स्टोर रहता है, मतलब फील्ड्स ना ऐसे ही सेपरेट रहती हैं किसी भी एक सिंबल का इस्तेमाल करके। अब वो उस फील्ड्स को हमें अपने पाइथन में इस्तेमाल करना है, तो हमें क्या हर के लिए पहले हम उसे स्प्लिट करेंगे, फिर मतलब हम डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएंगे एंड फिर उसके बाद जाके हम उस वैल्यूज़ को असाइन करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसीलिए ये क्लास मेथड्स में हम ऐसे करके बना सकते हैं, जो कि हमें कुछ नहीं करना, बस हमें एक स्ट्रिंग देनी है और स्ट्रिंग के बाद वो अपने आप सारा काम संभाल लेगा, ठीक है। वो इंस्टेंस भी खुद ही बना देगा, डेटा को सेपरेट करके असाइन भी वो खुद ही कर देगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज है क्लास मेथड्स को एज अ कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सिया बाय।